जय श्री राम। डीडी मॉर्निंग शो के सृजन सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के पीतमपुरा स्थित नेताजी सुभाष प्लेस, जहां पर ब्रॉडवे रामलीला का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस ऐतिहासिक प्रस्तुति की खास बात यह है कि यहां पर संपूर्ण रामायण की कथा का चित्रण बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है और इस रामलीला की इस साल की थीम है चरित्रों का अध्ययन। आइए देखते हैं कि चरित्रों के इस अध्ययन में क्या कुछ है खास। ये है रामलीला, ये है राम की लीला, ये है रामलीला, ये है राम की लीला। ये है रामलीला, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश। इस सभा में वित्तमान सभी सभासदों ध्यान से सुनो। ये पिनाकी नाम का दिव्य धनुष मेरे गुरुदेव महादेव रुद्र ने दक्ष के यज्ञ ध्वंस के लिए प्रयुक्त किया था। इस प्रकार आज ये दिव्य धनुष मिथिला राजवंश के पास मेरे गुरुदेव महादेव शिव की धरोहर के रूप में है। अतः महाराज जनक को यह किंचित मात्र भी शोभा नहीं देता कि इस धनुष का अपमान करें। ये कोई स्वयंवर नहीं अपितु षड्यंत्र है। हे पितामह, यदि आप सत्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दें। हे पुत्र, ये प्रकृति के विरुद्ध है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम कोई अन्य वरदान मांगो। तो हे ब्रह्मदेव, नाग, गरुड़, यक्ष, दानव, दैत्य, राक्षस तथा देवों के द्वारा मेरा वध न हो सके, अन्य किसी का मुझे भय नहीं। तथास्तु। क्यों इतने व्यथित हो देवगण? कहो, क्या हुआ? हे देव, आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते ही हैं। राक्षस राज रावण को परमपिता ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान देकर उसे अभयदान दे दिया है। अतः उसने पृथ्वी तथा देवलोक में सर्वत्र हाहाकार मचा दिया है प्रभु। इसलिए हम भयभीत हैं। आप कोई उपाय करें। एक समय ऋषि कश्यप और देवी अदिति ने बड़ा भारी तप किया था तथा मैंने उनको वचन दिया था कि मैं उनके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। आज वही दोनों राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में अयोध्या नगरी में राज कर रहे हैं। बढ़ते चंद्र से बढ़ते बढ़ते बड़ी वो पावना। इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा अनुभव है मुझे, स्पेशली स्टेज पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आप को भूलकर, अपनी एक बेसिक पर्सनालिटी को भूलकर किसी और को अडेप्ट करना स्टेज पर्सनालिटी के लिए, विच इज़ नॉट ईजी एट ऑल। बट पिछले कुछ समय से मैं सिर्फ यही कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ कि अगर भगवान श्री रामचंद्र हैं तो वो कैसे होंगे, उनका चाल चलन कैसा होगा, उनकी वेशभूषा कैसी होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, वो कैसे चलते होंगे। तो कैरेक्टर में खुद को ढालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। गुरुवर संग चले श्री राम, भक्तों के काज संवारेंगे। जो लीला हम दिखा रहे हैं ये पूरे भारतवर्ष में
हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। हमने ये 10 साल पहले यहाँ पे चालू किया था। जैसे 9 दिन की लीला बच्चे नहीं देख पाते थे, तो हमने एक ही दिन में 3 घंटे में राम जन्म से राज्याभिषेक तक हमने दिखाया, और उसको हमने दिखाने में बच्चों को यह संदेश पहुँचाया कि ये भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाए। वाह भ्राताश्री, बाग, वन, उद्यान, वाटिका तो बहुत देखे हैं, परंतु आज यहाँ जिस आनंद की अनुभूति हो रही है और जो नेत्र सुख प्राप्त हो रहा है, ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ। अनुज, ये महाराज जनक की वाटिका है। महाराज जनक राजाओं के राजा और विद्वानों के विद्वान हैं। ऋषि विश्वामित्र उनका आतिथ्य सत्कार ग्रहण करने गए। तब तक हम दोनों यहाँ के वातावरण का पर्याप्त आनंद उठा सकते हैं। जी भ्राताश्री। हमारी जो ब्रॉडवेज रामलीला हमने जो नाम रखा है, ये भी एक प्रकार की संपूर्ण रामायण ही है, जो कि हम 3 घंटे में यह पूरे रामायण राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की रामलीला को दिखाते हैं। हे गुरुवर, आपके साथ ये दोनों तेजस्वी कुमार कौन हैं? कृपया इनका परिचय दीजिए। अवश्य राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है, और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण। दोनों ही राजकुमार अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी हैं। मैं इनको वन में ऋषियों की राक्षसों से रक्षा हेतु महाराज दशरथ से मांगकर लाया हूं। इन्होंने ही ताड़का, सुबाहु एवं अन्य राक्षसों का अंत करके वन को पुनः रहने योग्य बनाया है। मैं अपनी तेजस्वी पुत्री सीता का विवाह एक ऐसे महापराक्रमी पुरुष से करूंगा जो उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संधान कर सकेगा। मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी राम लक्ष्मण सीता होंगे, हनुमंत सदैव वहीं रहेंगे। सीता का रोल करने में जो एक अंदर से एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि सीता बहुत शांत स्वभाव की, चंचल है बहुत ज़्यादा। तो आज के टाइम में पेशेंस रखना ये अब नहीं है, पर इस कैरेक्टर के लिए मुझे अपने अंदर पेशेंस 1 महीने पहले से ही लाना पड़ता है। वो शांत स्वभाव, वो चंचल सब लाना पड़ता है। हे प्राण प्रिय, तुम रुष्ट क्यों हो? मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। बस रहने दीजिए राजन। तुम जो वर मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। यदि ये सत्य है तो हे राजन, मेरे मन को भाने वाला पहला वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। रघुकुल वचन निभाने हेतु श्री राम लखन सिया जाते वन में। युवा शक्ति के पास भागम भाग है और बुजुर्गों के पास कोई लाने वाला नहीं है, तो 10 के 10 दिन आकर के रामलीला को वो देख नहीं सकते हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हमने अपनाया था और ये सक्सेस भी रहा। हे माते, आपको इस प्रकार यहां देखकर मैं भावुक हो गया हूं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माता ने डांटकर किसी बालक को घर से निकाल दिया और फिर ममतावश उसे मनाने उसके पास पहुंच गई हो। हे राम, जब तुम मेरे पुत्र हो
तो पुत्र की भांति व्यवहार क्यों नहीं करते? मुझसे लड़ते क्यों नहीं? मुझे बुरा भला क्यों नहीं कहते? हे माते, सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मैं भी भोग रहा हूं, इसमें आपका क्या दोष है माते? वैसे भी मुझे अधिक प्रसन्नता तब होगी जब वो राजपद तुम सुशोभित करोगे। भरत तो सदैव ही राम के चरणों का दास है। यदि राम अपनी चरण पादुका दे दें तो वो राजा के प्रतीक रूप में सिंहासन पर स्थापित की जा सकती है। श्री रामचंद्र की जय, भरत लक्ष्मण की जय, श्री रामचंद्र की जय। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय श्री राम का नारा। जी हाँ, रामलीला हम सभी के बचपन का अटूट हिस्सा रही है, लेकिन इस रामलीला की खास बात यह है कि इसके माध्यम से हमें रामायण के चरित्रों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो।